औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ दिनों से इसराइल की तरफ से जो हमले हुए हैं फ़लस्तीन पे, तो हम लोग की बड़ी शिद्दत से मज़म्मत करते हैं। हम यहाँ से बैठ के हम ख़ुद क्या कर सकते हैं, वो उस तरीके से हम जिहाद भी नहीं कर सकते इसराइल के ख़िलाफ़, लेकिन कम से कम एक वाक़या मुझे याद आता है जो हम कर सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद आग में धकेल रहा था, तो एक चिड़िया थी, वो अपनी चोंच में पानी लेके उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो किसी और परिंदे ने उसे कहा कि तुम ये तो नहीं कर सकती, फिर तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो। तो उसने कहा कि मैं ये आग बुझा नहीं सकती, मुझे भी पता है, लेकिन कम से कम मैं अपने हिस्से की कोशिश कर सकती हूँ। तो हमें भी आज अपने हिस्से की कोशिश करनी चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अगर आप बुराई देखो तो उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो अपनी ज़ुबान से रोकने की कोशिश करो। अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम उसे दिल में बुरा जानो। लेकिन ये ईमान का सबसे निचला हिस्सा है। जो हमारे मुस्लिम मुल्क जो कर रहे हैं, वो इसराइल को दिल में बुरा जान रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। कुछ ममालिक है जो कह भी रहे हैं और उनकी बातों से ज़ाहिर भी हो रहा है कि वो आगे काम करेंगे इसराइल के अगेंस्ट, लेकिन कुछ ममालिक बिल्कुल खामोश बैठे हैं। मुसलमान आज हमारा वही हाल है जो 61 हिजरी में करबला में बच्चे शहीद हुए, सब शहीद हुए, और औरतों को जो उस वक्त की बीबी पाक थी सैयदा ज़ैनब सलाम अलैहा और दीगर जो हमारी बीबियाँ पाक हैं, उन सब को बंदी बना लिया गया, कैद कर दिया गया। तो इस तरह आज भी ये हो रहा है। बच्चों पर जुल्म, औरतों पर जुल्म, बुज़ुर्गों पर जुल्म, तमाम लोगों पर जुल्म हो रहा है इसराइल की जानिब से। जो मासूम फ़लस्तीन है, एक तो मुसलमानों के बैतुल मुक़द्दस पर नाजायज़ काबिज़ हुए हुए हैं, और उसके अलावा उसको लोगों को भी जुल्म कर रहे हैं अपनी फ़ौजें भेज के। बच्चों को ना बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, ना औरतों का ख्याल कर रहे हैं। तो ये इसराइल के हवाले से आज वीडियो बनानी थी, क्योंकि कम से कम बरोज़ महशर मैं अपने रब को ये तो कह सकूं, और हर इंसान कोशिश करे कि जितना हो सके इसराइल की जो तरफ से जो हो रहा है उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करे, और जो कर सकता है, जितनी उसकी रिसोर्सेज है, वो करे। अब हम ये अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अभी हमारे रियासती इदारों पर है कि वो आगे बढ़कर मुसलमानों की मदद करें फ़लस्तीन के। तो हम रियाया उस चीज़ की जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। हम अपने हिस्से का काम कर सकते हैं कि हम आवाज़ उठाएं, हम इतनी उसे ट्विटर पे टॉप ट्रेंड पे ले आएँ उस बात को, या सोशल मीडिया के थ्रू बात फैलाएं, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, हर तरीके से हम आवाज़ उठाएं। जो हम कर सकते हैं एटलीस्ट हम वो करें फ़लस्तीन के लोगों के लिए। अल्लाह ताला हम सबको बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला और जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद की तौफ़ीक दे, और हमें मज़लूमों का साथ देने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन लिमिटेड बात है। अगर बयान करने पे आए तो बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन लिमिटेड बात है, तो अपना मैसेज कन्वे करें और अपने हिस्से की आवाज़ उठाएं। अल्लाह ताला तमाम फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना रहम करे, कश्मीर के मुसलमानों पर अपना रहम करे, और हम सब पर भी अपना रहम करे कि हम जिस तले महंगाई में दबे हुए हैं, हम किसी मुल्क की तरफ उनको आँख उठाकर भी नहीं देख सकते, क्योंकि हम कर्ज़ों तले दबे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें इन कर्ज़ों से, इन बेरोज़गारियों से, इन महंगाइयों से निजात दे, ताकि हमारी राया भी इस तरह आवाज़ उठा सके जिस तरह दीगर मुस्लिम ममालिक कुछ है जो उठा रहे हैं आवाज़। हमारा मुल्क भी उन आवाज़ उठाने वालों में से हो और इसराइल को रोकने वालों में से बन जाए इंशाअल्लाह, इस उम्मीद के साथ। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।